पुराने आंगन में रहीम और करीम एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उनके चेहरे कच्चे गुस्से और गहरी हताशा से विकृत हैं। रहीम, बड़ा भाई, चिल्लाता है, मैं बड़ा हूं, जमीन का बड़ा हिस्सा मेरा है। करीम पलटकर जवाब देता है, उसकी आवाज ऊंची हो रही है, मैं ही था जिसने अंत तक हमारे माता पिता की देखभाल की। जैसे ही वे एक दूसरे को धक्का देते हैं, आम का पेड़ धीरे से झूलता है। उनके कड़वे संघर्ष का एक खामोश, दुखद गवाह। पड़ोस के घर से एक बुजुर्ग चाचा निकलते हैं। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वे झगड़ रहे भाइयों के बीच आते हैं। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ तनाव को चीर देती है, क्योंकि रहीम और करीम रुक जाते हैं। उनकी आंखों में भ्रम कौंध जाता है। यदि आप संपत्ति का बंटवारा करते हैं तो आपको धूल मिलेगी, यदि आप प्यार का बंटवारा करते हैं तो आपको शक्ति मिलेगी, चाचा ने गंभीरता से कहा। भाई उसकी ओर देखते हैं। उनके चेहरों पर शर्म और बढ़ती समझदारी का भाव उभर आता है। रहीम और करीम की निगाहें अपनी मां के आम के पेड़ पर पड़ती हैं, जिसकी पत्तियां धूप में यादों से चमक रही हैं। उनकी आंखें, जो कभी अनकहे शब्दों से भरी थीं, अब गहरे दुख से भर उठी हैं। सभी पुराने तर्क और गुस्सा पिघल जाते हैं। उनकी जगह साझा नुकसान का खामोश बोझ ले लेता है। वे एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं। उनके बीच एक मौन समझ गुजरती है और कसकर गले मिलते हैं। उनके कंधों पर आंसू बह रहे हैं। एक शांत आलिंगन में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। आम का पेड़ उनके ऊपर शांति से खड़ा है, एक मौन गवाह, मानो उनके गहरे मेल